एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन खत्म करते हुए अंत में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इसके बाद प्रवचन में आए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। फिर भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। फिर आनंद भगवान बुद्ध के साथ चलने लगे। अभी भगवान बुद्ध थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि प्रवचन सुनने आए लोग रास्ते में जा रहे थे, इसलिए भीड़ हो गई थी। फिर भगवान बुद्ध को देखकर उस भीड़ में से एक स्त्री निकली और उनसे कहने लगी, तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ और मैं नृत्य करती हूँ। आज एक नगर सेठ के घर मेरा नृत्य का कार्यक्रम पहले से ही तय हुआ था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने फिर प्रवचन में कहा ना, समय हाथ से निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत वह बात याद आ गई। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, तथागत, आप तो सब जानते हैं, इसलिए मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, मगर आज आपके उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उस डाकू के जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जिंदगी भर दुनियादारी जैसी छोटी छोटी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे पता चला मेरी सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। भगवान, आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुली। आज से मैं अपने सारी दुनियावी मोह छोड़कर सत्य की खोज करना चाहता हूँ। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी चला गया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है वह उतना ही दान समेट पाता है। सत्य की प्राप्ति के लिए मन की झोली को उसके लायक बनाना पड़ता है। इसके लिए हर मनुष्य के अंतर्मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें।